अब उनको भी पता है कि मैं अकेला क्या ही कर लूँगा। ही कैन नॉट विन मैचेस, दे हैव नो क्लू व्हाट्सोएवर। आरसीबी के बॉलर्स को, ये वही टीम है जिसने 277 बनाए, तो इनकी बैटिंग की क्या ही बात करनी है। मैक्सवेल है नहीं, वो मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया में रह गया और हमारे पास दूसरा मैक्सवेल आ गया। थैंक यू आरसीबी के मैनेजमेंट को, हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने। वैसे आरसीबी मैच हारती का है मेरे हिसाब से, आरसीबी मैच हारती है। आज हम बात करेंगे मैच नंबर 30 जो कि खेला जाएगा आरसीबी वर्सेस एसआरएच। आरसीबी वर्सेस एसआरएच जितनी बार भी होता है मेरे को वो 2016 का नाइटमेयर याद आता है, जिस रात तपुन 2 बजे तक पिया, नहीं सो नहीं पाया। बैन कटिंग, द वे ही टुक द गेम अवे फ्रॉम आरसीबी और सनराइजर्स जीत गई। इस दुनिया में हम जी रहे हैं, शायद आरसीबी के लिए वो दुनिया बनी नहीं है। आई फील फॉर विराट कोहली। विराट कोहली आरसीबी मीन्स लोन वॉरियर, और अब तो ऐसा लगता है विराट कोहली को भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब फील्ड पे ऐसा लगता है ही इज़ वेरी चिल, ही नोज, ही वॉज स्माइलिंग लास्ट मैच कि अब क्या ही कर सकता हूँ मैं। एक अच्छी चीज़ उन्होंने जो पिछले मैच में की, नोटेबल थिंग, हार्दिक पांड्या को जब क्राउड बू कर रहा था तो उन्होंने बोला कि क्या, आई मीन वाई, इससे क्या ही हो जाएगा। एग्जैक्टली माई पॉइंट। किसी को बू करके, किसी को हेट फैला के क्या ही कर सकते हैं। दुख मुझे भी हुआ, मगर देयर इज़ नो पॉइंट। आफ्टर ऑल ही इज़ एन इंडियन प्लेयर, सो ही हैज़ रियलाइज्ड ही कैन नॉट विन मैचेस ऑल ऑन हिज ओन। हमेशा उनसे एक बड़ी नॉक की एक्सपेक्टेशंस होती है। उसके बाद में बॉलर्स वो काम करते हैं जो आरसीबी के लिए आज तक उनके बॉलर्स करते आए हैं। दे हैव नो क्लू व्हाट्सोएवर। आरसीबी के बॉलर्स को कोई आइडिया नहीं है कि क्या करना है। वैसे आरसीबी मैच हारती का है मेरे हिसाब से। आरसीबी मैच हारती है ऑक्शन टेबल पे। यस, किसको रिटेन करना चाहिए, किसको रिलीज़ करना चाहिए, किसको लेना चाहिए। आई मीन कैमरन ग्रीन इतनी महंगी ट्रेड फॉर व्हाट। सो आई थिंक आरसीबी लूजेस ऑन द ऑक्शन टेबल इटसेल्फ, बिकॉज वो आपके पास टैलेंट ही नहीं है अगर बॉलिंग के अंदर जो आपको मैचेस जिता सके। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। ये लाइन इतनी सही मेरे को लगती है एज एन आरसीबी फैन। जेन्युइनली बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। कल का मैच सीएसके-एमआई के अंदर इट वाज द बेस्ट एग्जांपल। 200 रन बनाए सीएसके ने और वो डिफेंड किए सीएसके के बॉलर्स ने। मुंबई जब चेस करने आई तो रोहित शर्मा टिके हुए थे। रोहित शर्मा चेस के अंदर मुंबई के ग्राउंड में अपनी होम कंडीशंस में सेट हुए हुए और नहीं वो मार पा रहे थे। शार्दुल ठाकुर को नहीं मार पा रहे थे, पथिराना को तो खेल ही नहीं पा रहा था कोई। तुषार देशपांडे, आई मीन ये बड़े नाम हैं, मगर उनके काम ज्यादा बड़े हैं सीएसके के बॉलर्स के। इसलिए सीएसके टूर्नामेंट्स जीतती है, इसलिए आप डिफेंड कर सकते हो। सीएसके के प्लान्स क्लियर थे, लेट्स बी वेरी फेयर। सीएसके जब बॉलिंग करने आई तो लास्ट के 4-5 ओवर्स के अंदर जो शॉर्ट बाउंड्री थी, वानखेड़े में जो स्क्वायर बाउंड्री है वो एक साइड शॉर्ट है, एक साइड लॉन्ग है। ये जब लेग साइड की बाउंड्री जिस एंड से लंबी होगी वहाँ पे स्टम्प्स को अटैक कर रहे थे पथिराना, क्योंकि लेग साइड की बाउंड्री लंबी थी। जब ऑफ साइड की बाउंड्री लंबी थी दूसरे एंड से जब बॉलिंग हो रही थी तो मुस्तफिजुर रहमान उनको आउटसाइड ऑफ बॉलिंग करवा रहे थे कि आप मारिए ऑफ साइड में, बाउंड्री लंबी है, चांस लीजिए। सो इट वाज ऑल गेम प्लान, इट वाज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स अगेंस्ट द ओपोनेंट। उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनके अगेंस्ट हमको बॉलिंग करनी है, उनकी वीकनेसेस क्या है, उनको हमें हिट करना है, ग्राउंड के डायमेंशंस क्या है, एंगल्स क्या है। उसके बाद में क्या आपके बॉलर्स के पास वो टैलेंट है कि वो वाइड यॉर्कर्स डाल सके, एक छक्का खाने के बाद में वापस कम बैक कर सके। ऐसा नहीं कि आपने बाउंड्रीज खाई उसके बाद में फिर फुल टॉस। आपको क्लू ही नहीं है कि करना क्या है। एक वो एनर्जी नहीं है टीम की, कि एनर्जी से पता चल जाता है कि यार इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सीएसके के बॉलर्स का प्लान इट वॉज स्पॉट ऑन। जब तक इस पोटेंशियल का प्लान आरसीबी की बॉलिंग में नहीं आता, बैटिंग में भी, I'll be very harsh, मैं बहुत क्रिटिकल होऊंगा इस वीडियो के अंदर, so I'm sorry RCB fans. I've been an RCB fan over the years, over 16 years. It's not about losing tournaments. 2016 was an amazing year. वो फाइनल हारे उसका दुख है, मगर that was not humiliating. उस टीम में हमारे पास प्लेयर्स भी थे, बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े काम भी किए और फाइनल्स तक पहुंचे, और फाइनल्स भी इजीली नहीं हारे हम लोग। मगर अब जो हो रहा है it's humiliating. Very honest with you guys. It seems dead rubber, मगर बात फिर भी कर लेनी चाहिए। आरसीबी की बैटिंग की बात करें तो फाइनली विल जैक्स को उन्होंने इंक्लूड किया, कैमरन ग्रीन को हटाया। ग्लेन मैक्सवेल वो मूड में है ही नहीं आरसीबी के लिए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो खेला वानखेड़े में पिछले वर्ल्ड कप में, वो मैक्सवेल कोई और था। वो मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया में रह गया और हमारे पास दूसरा मैक्सवेल आ गया। ये 100% फॉर श्योर। चेक करवाओ आरसीबी वालों, क्या ये सही में वही ग्लेन मैक्सवेल है जो ऑस्ट्रेलिया से आया है, या कोई ये इंडिया में आजकल बड़े डुप्लीकेट चल रहे हैं हर प्लेयर के। विल जैक्स को खिलाया,
उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आरसीबी के मैनेजमेंट को, हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विल जैक्स को फाइनली स्क्वाड में लिया। बात सुनी फैंस की। उसके बाद में बैटिंग में नोबडी देन विराट कोहली एंड दिनेश कार्तिक, क्योंकि आरसीबी टेबल के बिल्कुल बॉटम पे है, टॉप 4 में जगह इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और आरसीबी के साथ ये रहा हमेशा, आरसीबी के फैंस कैलकुलेटर एट द एंड ऑफ द सीज़न या मिड सीज़न कैलकुलेटर लेके बैठते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या कॉम्बिनेशंस हैं, कौन सी टीम हारेगी तो हम क्वालिफाई कर सकते हैं, कितनी रन रेट से हम पीछे हैं। नेट रन रेट से तो हम हमेशा पीछे ही रहते हैं। और अगर हम ऑन दी अदर हैंड सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें, इस सीज़न का आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर 277। ये वही टीम है जिसने 277 बनाया, तो इनकी बैटिंग की क्या ही बात करनी है। हेनरिक क्लासन, एडन मार्करम, अभिषेक शर्मा, माय फेवरेट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ट्रेविस हेड की बात तो वैसे मुझे करनी नहीं है, मैं करूँगा भी नहीं, बस नाम ले रहा हूँ ट्रेविस हेड। मतलब आपको बैटिंग में क्या और चाहिए। और उनके कप्तान सनराइजर्स हैदराबाद के वो तो है ही, उनके बारे में भी मैं बात नहीं करूँगा बिकॉज आई डोंट वांट टू रिमेंबर दैट डेट। तो बॉलिंग की अगर बात करें एसआरएच की तो वो भी बहुत स्ट्रांग है। भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद में पैट कमिंस जो खुद कैप्टन है, अच्छी बॉलिंग डालेंगे ही, इकोनॉमिकल रहते हैं। सो बहुत ही बैलेंस्ड साइड है। टॉप 4 में मैंने इनको रखा हुआ है, मेरे एसआरएच को। बहुत मुश्किल है आरसीबी को ये मैच जीतना, इतनी स्ट्रांग एसआरएच की टीम के अगेंस्ट। अब टाइम है प्रेडिक्शन का, तो मेरा प्रेडिक्शन है चिन्नास्वामी में मैच नंबर 30 द रेड आर्मी। आरसीबी हैज टू विन दिस वन, आरसीबी शुड विन दिस वन। अब जीतेगी या हारेगी ये तो उन्हीं के ऊपर है। ये प्रेडिक्शन प्योरली इट्स बिकॉज ऑफ विराट कोहली। सो ये मेरा प्रेडिक्शन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप ऐसे ही बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।